किताब मुकद्दस में से अहबार के 18वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो खा और कहीं, बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी पुप्पी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तो अपने बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। सो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तो किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना कि दूसरी के जीते जी इसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज के सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। और तू अपने को नजिस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोहबत ना करना। तो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की खातिर आग में से गुजारने के लिए न देना, और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावंद हूँ। तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। तो अपने को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत ना करना, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ये ऊंधी बात है। तुम इन कामों में से किसी में फंसकर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा है, और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है। इसलिए मैं उसकी बदकारी की सजा उसे देता हूँ, ऐसा कि वो अपने बाशिंदों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आइन और अहकाम को मानना, और तुम में से कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम में बूदोबाश रखता हो, इन मकरूहात में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरू काम किए हैं और मुल्क आलूदा हो गया है। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस कौम को जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे। क्योंकि जो इन मकरू कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरू रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी इनमें से किसी को अमल में ना लाना, और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन।